ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा रियाज है। मैं पीएफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद यूनिट 2 में एज थोरेसिक सर्जन काम कर रही हूँ। आज इस डिज़ीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। वो बहुत ही कॉमन है हमारे मुल्क में। इसे हम मेडिकल टर्म्स में एम्पाइमा थोरेसिस कहते हैं। इससे मुराद ये है कि चेस्ट में छाती और लंग्स के दरमियान पीप के जमा होने को एम्पाइमा थोरेसिस कहा जाता है। पाकिस्तान में इसके दो जो कॉमन कॉजेज़ देखे गए हैं वो है निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिस पे इसका इलाज और तशखीस इसी स्टेज के हिसाब से होता है। फर्स्ट स्टेज से मुराद वो स्टेज है जब चेस्ट में लंग्स और पसलियों के दरमियान पानी जमा हो जाता है। अब इसके साथ पेशेंट का सांस भी फूल सकता है, पेशेंट फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होता है कि एक चेस्ट ट्यूब जिसको हम सुन करके पेशेंट की चेस्ट में डालते हैं, उसके ज़रिए ये पानी रिमूव किया जाता है और फिर बाद में उस पानी के ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसके अंदर आया ट्यूबरक्लोसिस का या कोई और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स या टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उससे पेशेंट रिकवर कर जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज एम्पाइमा से मुराद वो स्टेज है जब ये पानी जो है चेस्ट के अंदर पीप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अंदर झिल्लियाँ सी बना लेता है, जो अब इसको हम ट्यूब से या मेडिसिन से मैनेज नहीं कर सकते। अब इस स्टेज पे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रीटमेंट इसके लिए रिकमेंडेड है वो है वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी या कैमरे की मदद से चेस्ट की सर्जरी। इस सर्जरी में ये किया जाता है कि कैमरे और कुछ औजारों को चेस्ट के अंदर एक छोटे से होल से डाला जाता है। इसको हम 3 से 4 सेंटीमीटर का एक कट कहते हैं, जिसे यूनिपोर्टल या सिंगल पोर्ट सर्जरी कहा जाता है। अब इस मेथड से जाके फेफड़े के ऊपर जितनी भी झिल्लियाँ होती हैं उनको रिमूव किया जाता है और इससे पेशेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लास्ट स्टेज जो थर्ड स्टेज ऑफ एम्पाइमा वो स्टेज है जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी हमारे पास पेशेंट्स इस बीमारी के साथ आते हैं उनके 80 to 90% पेशेंट्स हमारे पास थर्ड स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। कुछ तो थर्ड स्टेज में जल्दी प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो थर्ड स्टेज में भी बहुत लेट हमारे पास आते हैं। इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल लें कि फेफड़ा जो है वो एक गुब्बारा है और उसके ऊपर एक होल सा बन जाता है, जैसे अंडे का छिलका होता है या कुछ चमड़ा होता है, वो फेफड़े को इस स्टेज में आगे यूँ जकड़ लेता है। अब इस स्टेज पे ना ही कोई एंटीबायोटिक काम करती है, ना ही चेस्ट ट्यूब से पानी निकालने से फेफड़ा वापस फूल सकता है। अब पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास आते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा डिले के बाद हमारे पास इस बीमारी में आते हैं। तो उन्होंने बहुत दफ़ा जो है बहुत लंबे लंबे एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज भी लिए होते हैं, उन्होंने टीबी के ट्रीटमेंट्स भी लिए होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन भी हुआ होता है, उनको मल्टीपल हिस्ट्री होती है कि उनको एक से ज़्यादा दफ़ा चेस्ट ट्यूब्स भी डली होती हैं, लेकिन उनका फेफड़ा फूल नहीं रहा होता, फीवर चल रहा होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जाती है या इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट का जो फेफड़ा है वो सिकुड़ता जाता है, उसको ख़राब होने लग जाता है, पस उसके अंदर भी जमा होना शुरू हो जाती है और पसलियाँ आपस में जुड़ के चेस्ट की साइड भी सिकुड़ जाती है। जो मोरे हैं वो भी एक साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, शेप बदलना शुरू हो जाती है। कभी कभी ये पीप जो है निकल कर पसलियों के दरमियान से स्किन के नीचे पीप के फोड़े बना चाहिए। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जितना डिले इसके ट्रीटमेंट में होता है पेशेंट के लिए ये और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो काफ़ी लाफर होते हैं, उनका वेट कम हो गया होता है, तो हम उनकी स्ट्रेट अवे सर्जरी नहीं कर सकते, हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। तो हम पेशेंट को पहले प्रिपेयर करते हैं, पहले हम उनकी डाइट इम्प्रूव करते हैं, फिर हम उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, जिसमें हम उनको रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, कफिंग एक्सरसाइज सिखा के प्रिपेयर करते हैं। साथ साथ हम उनको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन्स है। सीटी स्कैन हमें ये बता देता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है, जो उसकी डिजीज़ है, उसका स्टेज क्या है, जो थिक ऊपर चमड़े की जो लेयर फेफड़े के ऊपर बन जाती है उसकी मोटाई कितनी है और उसका फेफड़े की अभी क्या कंडीशन है। इस सारी इन्फॉर्मेशन से और प्रिपरेशन के बाद हम पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। पहले जो पुराना एक चला आ रहा है उस हिसाब से इस स्टेज पे सर्जरी जो है वो एक बड़े कट के साथ की जाती है, जिसमें चेस्ट पूरी कैविटी खुलती होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो अब बहुत अच्छे जो हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं वहाँ पर अब ये चीज़
वीडियो असिस्टेड या कैमरे के ज़रिए अब इस सर्जरी को परफॉर्म किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी हम बहुत सारे सेकेंड स्टेज और बहुत सारी थर्ड स्टेज के जो एम्पायमा के पेशेंट्स हैं उनका हम ट्रीटमेंट कैमरे के ज़रिए एक सिंगल पोर्ट से हम इसको ट्रीट करते हैं। इसमें ये होता है कि पेशेंट के फेफड़े के ऊपर से जो पूरी झिल्ली है या खोल है उसको उतारा जाता है और सारी कैविटी को साफ़ किया जाता है, फेफड़े को फुला के कम्प्लीटली उसको पूरा चेस्ट वॉल के साथ लगाया जाता है। और इसके बाद भी पेशेंट को बड़े अच्छी तरह से हम मॉनिटर करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं और पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह पहले ही दिन से कराई जाती हैं। लेकिन देखा गया कि जो पेशेंट्स जिनको हम वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी के ज़रिए हम उसकी डीकॉर्टिकेशन करते हैं या कैमरे से उसकी सफाई करते हैं अंदर से, तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेशेंट को पेन बहुत कम होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट नॉर्मली 3 से 4 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनका पेन इतना कम होता है कि वो एक सिंपल पैनाडोल की टैबलेट के साथ जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 वीक्स में पेशेंट अपनी जॉब को भी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जब हम ये सर्जरी जो कि आज के दौर में भी, क्योंकि जब एडवांस केसेस आते हैं तो हम मजबूरन हमें ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है। उन पेशेंट्स की रिकवरी अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, उनको पेन भी ज़्यादा होता है और उनको टाइम भी लगता है। तो इस सारी बात करने का मकसद ये है कि मैं देखने वालों को, स्पेशली जो हमारे कोलीग्स हैं जैसे जनरल फिजिशियंस हैं या पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि एम्पायमा के साथ जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे तो काइंडली प्लीज़ डू टेक एन ओपिनियन और अपने इर्द गिर्द कोई भी आपका कोई थोरेसिक सर्जन है तो उनसे ज़रूर डिस्कस करें और पेशेंट ओपिनियन लें, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो वीडियो असिस्टेड सर्जरी से एम्पायमा का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। पेशेंट रिकवरी एंड पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो यही मैसेज देना चाहूँगी मैं आप। थैंक यू। अगर आप पीएफ हॉस्पिटल से कंसल्ट करना चाहें, मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें, तो मैं यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे 9 to 3 PM और सैटरडे को 9 to 2 PM अवेलेबल होती हूँ। और हम यहाँ पर तमाम वीडियो असिस्टेड और दूसरी ओपन थोरेसिक सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स हैं, डेडिकेटेड ICUs और एनेस्थीसिया टीम है जो कि इन स्पेशलाइज सर्जरी और ट्रीटमेंट के लिए और बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।